प्राचीन कोकण गणपतीपुळ्यामध्ये छान असे ठिकाण आहे. प्राचीन कोकण बघण्यासाठी जवळपास 1 तास वेळ लागतो. तिकीट दर जे आहे ते आहे 50 रुपये पर हेड. त्यामध्ये तुम्हाला एक गाईडसुद्धा दिला जातो. भगवान परशुराम है, हमारे पुराणों में उनका ऐसा उल्लेख है कि हजारों साल पहले भगवान परशुराम हो गए। उन्होंने सारी पृथ्वी जीत ली और जीती हुई भूमि उन्होंने दान की कौन सी भी चीज़ हम खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्हें रहने के लिए भूमि की जरूरत थी। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हजारों साल पहले समुंदर था। उन्होंने उसके साथ युद्ध किया और उसे 40 से 50 किलोमीटर पीछे ढकेल दिया और जो भूमि निर्माण हुई उसे कोकण कहते और इस भूमि को परशुराम की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ बाघ और उसकी गुफा दिखाई है, यहाँ गाव शिकार दिखाई है। इथून परत वर यायचंय, इथून परत वर यायचंय, एक्झिट वेगळं आहे. पहले धार्मिक संस्था गांव नियंत्रण करती थी। गांव में किसी 2 व्यक्ति में झगड़ा हो गए तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते और गांव के मुखिया उनके सामने न्यायदान का काम करते। इस देवी का नाम वाघजई है। यह हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि जिस जंगल में वाघ पाए जाते वो जंगल समृद्ध माना जाता है। 500 साल पहले कोंकण का जंगल भी ऐसा ही समृद्ध था और हमारे भाव विश्व में उसे भगवान का स्थान दिया गया है। हम कोकणी लोग वड, पीपल, साप, नाग इनकी पूजा करते हैं, यानी कि हम निसर्ग पूजक कहलाते। इसलिए इस देवी का नाम भी प्रकृति के संबंधित ऐसा रखा है, वाघजई। यहाँ कड़क लक्ष्मी दिखाई है। पोतराज लोग अपने शरीर पर चाबुक के फटके मारते, वो यहाँ दिखाया है। ये नाभि के पहले कोकण में बार्टर सिस्टम था, यानी कि सुतार, लोहार, कासार ये लोग घर घर में जाकर अपनी अपनी सेवा देते थे। इसके बदले में उनको पैसे नहीं लेकिन अनाज मिलता था, यानी कि एक आदमी के बाल काटने के लिए साल भर के 4 पली यानी कि आज का 8 किलो अनाज मिलता था। इतने कम विदागी पर ये लोग समाज की सेवा करते। इस नाई के बारे में हमारे लोक साहित्य में एक मजे का वर्णन किया है कि गांव की हर एक खबर इस नाई को पता चलती और नाई को पता चली हुई खबर पूरे गांव को पता चलती। जैसे आप ये खबर इस नाई को पता चली उसी तरह पूरे गांव को पता चली। हमारा गांव आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। रिवाज के अनुसार पहले मुखिया के घर जाएंगे, बाद में पूरा गांव देखेंगे। वाव, ये मुखिया है, राजा का गांव का पहला प्रतिनिधि यानी मुखिया। धार्मिक और राजकीय संदर्भ में पहला सम्मान मुखिया का था। ये मुखिया की बीवी है। पहले कोकणी औरतें सुंदर और शूर थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। माज घर की दरवाजे की चौखट ये उनके लिए मर्यादा थी। ये मुखिया के 2 बच्चे ये परंपरा से चलता आया हुआ खेल चौपट खेल रहे। ये खेल महाभारत, धर्मराज और दुर्योधन इनके बीच में द्यूत नाम से खेला गया। मुखिया जिस ऊंचाई पर बैठे उसे ओटी कहा जाता है। गांव के मान्यवर लोग ओटी पर बैठते। ये सामने है उसे पड़वी कहा जाता है। घर के सामने आंगन है, आंगन में तुलसी, वृंदावन, यहाँ कई सरोते दिख रहे हैं। अड़कित्ता सुपर काटने वाला। तो इधर सुपारी आता ही है ना बहुत सारा। यहाँ बच्चा स्नान करते हुए दिखाया है।
चलो चलो आगे चलो। ये है आपला माणूस शेतकरी। ये किसान है, ये किसान की बीवी है, ये किसान की बेटी है। ये झूला किसान के घर में हमेशा के लिए टंगा रखा हुआ है, क्योंकि किसान को हर साल बच्चा पैदा होता है, यानी कि उसकी जॉइंट फैमिली थी। ये उचल है, इसका इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया जाता है। वहाँ गौरी गणेश जी का त्योहार दिखाया है। ये खोईनी है, इसका इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ने के लिए किया जाता है। ते काय झुला बाळाचा आणि हे धान्य इंडिया है। उखळ हे पूर्वी फार असायचं हा घोडा आणि कोकण म्हणजे झुला कुठे लडू बाईला कुंभार। ये कुम्हार है, मिट्टी से सभी चीजें बनाने का काम ये कुम्हार करता था। गणेश जी के त्योहार पर गणेश जी की मूर्तियां बनाना, दिवाली में दिए बनाने का काम ये कुम्हार करता था। ये जो सफेद रंग वाला मटका, ये माड़ी निकालने वाला मटका है। कोकण में नारियल के पेड़ बहुत होते, उसे नारियल आने से पहले एक पोय आती, उस पोय को आधा काटा जाता है। उस पोय को गुड़हन के पत्थर रगड़ कर लगाए जाते। उस पोय में से माड़ी खींच लेती और बूंद बूंद आने वाली माड़ी एक मटके में इकट्ठा की जाती। काल के अनुसार 12 बलूतेदार के व्यवसाय नष्ट हो गए, लेकिन माड़ी निकालने का व्यवसाय अभी भी चल रहा है। शिवंच 12 बलुतेदार ना यहाँ सोनार दिखाया है। वाणी नाही लोकांना माहिती वाणी नवीन मुलांना माहिती नाही मलाच माहिती त्यांना जिथे आम्ही जेवणाचा ऑर्डर दिला शादी है। त्याच्या आधी ये बनिया है चौल राजापुर दाबोल। इन कोकण के पोर्ट को 5000 सालों का इतिहास है। इस बंदरों में निर्यात होने वाली चीजों में हस्तिदंती चीजें, हस्तकौशल्य की चीजें, हीरे माणिक, शंख शिंपले इत्यादि चीजों की निर्यात ये बनिया करते थे। इसके बदले में भारत में सोना आता था, यानी हमारे देश में जो सुवर्ण युग का अनुभव लिया, इसका प्रवेश द्वार ये कोकण के पोर्ट है। यहाँ सफेरा दिखाया है। दहावाडी का होगडा ಮುಂದೆ होगडा सूतर है, ये सूतर सावंतवाड़ी का है। सावंतवाड़ी की लकड़ी के खिलौने संसार में बहुत जगह प्रसिद्ध है। उन्होंने बनाई सुंदर चीज आप हमारे ऊपर बिक्री केंद्र में देख सकते हैं। यहाँ दरवेशी दिखाया है भालू का खेल करने वाला। करडे कुणीत लोहार। ये लोहार है, किसान को लोहे की चीजें बनाने का काम ये लोहार करता था। तेली ये तेल है, ये तेल की घानी उसे खुंटा कहा जाता है। यहाँ सूखा नारियल डाला जाता है। ये जो खड़ी लकड़ी उसे कोकणी भाषा में लाट कहा जाता है। उस लाट को इस आड़ी लकड़ी से ऐसी तरह बंधी जाती तो सीधी तरह लाट खड़ी हो जाती। यहाँ कोलू को बैल बंधा जाता है। आड़ी लकड़ी पर पत्थर रखकर तेली खुद बैठता है। ये सब वजन बैल घुमाने के बाद लाट पर पड़ता और लाट का वजन नारियल पर पड़ता।
इससे नारियल पीस कर तेल निकाला जाता है, यानी कि इस तेली को इतना सा तेल निकालने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है। अख्खा नारियल नहीं, हे काढून काढू आता मशीन सोडलं. आता ते वेगळंच आहे. आता तर साल काढायला पण नाही. बांबूचे ये बुरुड है, बाम्बू की चीजें बनाने का काम ये बुरुड करता था। ये सूखे फूलों की टोकरी है, ये रोवली, इसका इस्तेमाल धार्मिक कार्य में किया जाता है। हमारे यहाँ जब शुभ कार्य होता है तो घर की कुंवारी लड़की इस रोवली में दिया रखकर खड़ी हो जाती। शुभ कार्य होने से पहले ये दिया बुझ गया तो अशुभ माना जाता है। आज किसी की भी शादी मुंबई में हो तो मुंबई में सब चीजें मिलती, लेकिन ये रोवली नहीं मिलती। कधी मग मंद बघायला तो किती चांगली आहे. अरे वा, स्वयंपाकघर. चला जेवून घेऊ. ये रसोई घर है, ये मोदक पात्र यानी कि पहले का कोकनी कुकर। नीचे पानी रखा जाता है और ढक्कन लगाकर ये मोदक पात्र चूल्हे पर रखा जाता, इससे अंदर के मोदक स्टीम होते हैं। ये पूरण यंत्र है, यहाँ दाल डाली जाती है और ये 2 रॉड गोल घुमाने के बाद पूरण नीचे गिरता और इसकी मिट्टी रोटी तैयार की जाती है। ये टिफिन बॉक्स है, नीचे खाने की 3 डिब्बे, बाजू में 2 चम्मच है, ऊपर पानी रखने के लिए लोटा है। ये चाय की कितली है, यहाँ लकड़ी के चम्मच दिखाए हैं। कोणता? शेवयाचं आहे ते. आणि हे लोखंडी आहे शेवया. सगळे 20 रुपये कित ಮಾಡಲ್ಲ. यहाँ फिश मार्केट दिखाया है। यहाँ चूड़ी वाला दिखाया है। ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಎದ್ದೆ ಬಿಡು. हाँ हाँ. ये पनघट है, ऊपर पेंगोलिन दिखाया है। कछवा कछवा. यहाँ चर्मकार दिखाया है, खाल की चीजें बनाने वाला। आ जा. आगे मार्लेश्वर की प्रतिकृति खड़ी की है, जाना हो तो जा सकते हैं। ये मार्लेश्वर जगह तेरे को देखने का है ना, आजा. एक सेम ऐसा ही मार्लेश्वर. जग्गू देख लिया. यहाँ धनगर दिखाया है और यहाँ बकरी की गोठी दिखाई है। ये खैर का पेड़ है, इसके अंदर जो रेड रंग वाला हिस्सा होता है उसे कत्ता निकलता है, जो पान में डालते हैं। यहाँ कत्ता बट्टी दिखाई है, वो मचान है, इसका इस्तेमाल पहले शिकार और वॉच टॉवर के लिए करते थे। जाने वाले तो 3 लोग जूते निकाल कर जा सकते, वहाँ मास्क पहनकर फोटो निकालना तो निकाल सकते। आगे हमारा शॉप है, कुछ शॉपिंग करना तो कर सकते। वहाँ से लास्ट पॉइंट शंख का प्रदर्शन, उधर से एग्जिट है, वहाँ गाईड अलग रहेंगे। तर इथं बघू शकता मित्रांनो, फोटो काढण्यासाठी एक वेगवेगळे असे. आणि जा कुठला पाहिजे. रावण म्हण, रावण खतरनाक रावण.
हे बघू शकता मित्रांनो, टायगर अभी जिंदा है, आजा हो टायगर चल. तर हे एक मित्रांनो शॉप आहे. इथे आहे मित्रांनो शंख म्युझियम, ज्याच्यामध्ये शंख, शिंपले किंवा मोती वगैरे आहेत जे तुम्ही खरेदी करू शकता. पण आत कॅमेरा अलाउड नसल्यामुळे मी तुम्हाला आतला व्हिडिओ दाखवू शकत नाही. पण खूप छान असं ठिकाण आहे. ही गावसीमा आहे. आम्ही कोकणी लोक फार श्रद्धा आहोत. जेव्हा गावाबाहेर पडतो तेव्हा या देवाला राखणदार असे म्हणतो, कारण आमची श्रद्धा आहे की हा देव आमच्यावर ठामपणे उभा असतो. म्हणून आम्ही जगात वावरताना आत्मविश्वासाने वावरतो, यशस्वी होतो. तुम्ही जर श्रद्धा असायला जरूर नमस्कार करा. तुमचा पुढील सुखाचं व आनंदाचं जाईल.